नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल कस्टम टेक में। मैं अभिषेक जो आपको हेल्थ रिलेटेड कंटेंट दिखाता है और आपको बताता है इसको कैसे ठीक करें, जो आपके और आपकी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आज हम आपके सामने एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। क्यों हमें एरिथ्रोमाइसिन 500 mg या 250 mg कॉमन फ्लू, कोल्ड और सोर थ्रोट में नहीं लेनी चाहिए। बट कमाल की बात यह है कि नॉर्मली देखा ही जाता है लोग बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन या बिना डॉक्टर को बताए मेडिकल स्टोर से एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 250 mg लेते हैं और कॉमन कोल्ड या फ्लू में इसको यूज कर लेते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले चलिए समझते हैं एजिथ्रोमाइसिन है क्या। एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के खिलाफ लड़ता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, साइनस इन्फेक्शन या स्किन इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। बट याद रहे, एजिथ्रोमाइसिन वायरस के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करता और कॉमन फ्लू, कोल्ड, सोर थ्रोट ये सारी चीजें आपको वायरल इन्फेक्शन से ही होती हैं और हम इसमें एजिथ्रोमाइसिन देते हैं जिसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता। बट इसके साइड इफेक्ट हम बहुत ज़्यादा फेस करते हैं। वैसे तो मार्केट में इसके बहुत ज़्यादा टैबलेट बिकती है, बट कॉमन डोजेज फॉर्म जैसे 500 mg 250 mg मैक्सिमम कॉमन यूज में आती है। अब बात करते हैं कॉमन फ्लू और कोल्ड और थ्रोट की। कॉमन फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा एक वायरल इन्फेक्शन है जो हर साल बहुत लोगों को इफेक्ट करता है। इसी तरह कोल्ड और सोर थ्रोट वायरल इन्फेक्शन से ही होता है क्योंकि ये वायरसेस से होता है। इनके ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक का रोल नहीं है, बट फिर भी हम एंटीबायोटिक का यूज बहुत एक्सेस अमाउंट में करते हैं। इन केसेस में एंटीबायोटिक जैसे एजिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया को मारने के लिए डिजाइन किए गए हैं, ना कि वायरस को। इसलिए वायरल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक लेना एक बेवकूफ़ी का काम होगा, क्योंकि इसका फायदा तो कोई नहीं होगा, बट इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को जरूर मिल सकते हैं। अब बात आती है, फिर भी लोग एजिथ्रोमाइसिन क्यों लेते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि एंटीबायोटिक एक मैजिक पिल है जो हर बीमारी का इलाज कर देगा, कि अगर एक दवाई काम करती है तो वो हर इन्फेक्शन पे काम करेगी। इसी मिसकंसेप्शन से लोग एजिथ्रोमाइसिन बहुत ज़्यादा टेक करते हैं। इसके अलावा सेल्फ मेडिकेशन, ओवर द काउंटर असेस और गलत इन्फॉर्मेशन भी एक बड़ा फैक्टर है। यह मिसकंसेप्शन डेंजरस हो सकता है क्योंकि इससे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो गलत एंटीबायोटिक यूज करने के नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहला इशू है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। जब हम जरूरत से ज्यादा एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो बैक्टीरिया उनकी आदत डाल देता है, तो आगे चलकर कोई भी इलाज करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा एंटीबायोटिक से साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं जैसे नोजिया, डायरिया, एलर्जिक रिएक्शन, और ये हमारे गट की हेल्थी बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ सकता है। और आपको तो पता है कि इम्यूनिटी वीक होने के से और बीमारियां आएंगी। तो हमने जाना है कि कोई भी एंटीबायोटिक कॉमन कोल्ड में नहीं लेनी चाहिए जब तक कोई क्रिटिकल केस ना हो। अगर आपको फ्लू या कोल्ड या सोर थ्रोट हो तो उसका सही ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वायरल इन्फेक्शन में रेस्ट, हाइड्रेशन और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही बेस्ट होते हैं। कभी कभी डॉक्टर एंटीवायरल प्रिस्क्राइब करता है, लेकिन एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं होता। हर बीमारी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। सेल्फ मेडिकेशन से बचना ही बेहतर है ताकि आप अननेसेसरी दवाइयों से बचे रहें और लॉन्ग टर्म रिस्क से बच जाएं। मेडिकल एक्सपर्ट कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि एंटीबायोटिक का मिस यूज ग्लोबल हेल्थ के लिए एक कंसर्न है। स्टडी ने ये प्रूव किया है कि एंटीबायोटिक का ओवर यूज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के इमरजेंस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है। ये एक ऐसा इशू है जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर जनरेशन में भी पड़ेगा। इसलिए हमें समझना होगा कि सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए प्रोफेशनल एडवाइस लेना जरूरी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने ये सीखा, एजिथ्रोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया इन्फेक्शन को ही ट्रीट करता है, ना कि वायरल इन्फेक्शन को। कॉमन कोल्ड, कॉमन फ्लू, कोल्ड, सोर थ्रोट ये सभी वायरल इन्फेक्शन है, ना कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो ध्यान रहे कि एंटीबायोटिक का कोई फायदा नहीं है लेने का, बल्कि इसके साइड इफेक्ट जरूर पड़ेंगे। और सही ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए डॉक्टर से हमेशा सलाह जरूर लें। अपनी मर्जी से मेडिकेशन लेना, सेल्फ मेडिकेशन करना बहुत गलत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे इन्फॉर्म्ड।